मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं इंसान यही करता है, माल कभी इधर से कमाता है कभी उधर से कमाता है, हर जगह से देखता है, सारे टेस्ट ले लेता है, बाद में बड़े बड़े लोगों को देखता है, अरे नेताजी तो बड़े बंगले में, वहां कैसा ऐश होता होगा, कोई उस रिजॉर्ट में है वहां कैसी मस्तियां होती होंगी, वहां भी जाकर देख लूं, ये वहां भी यहाँ भी करते करते घुस जाता है और दुनिया में ऐसा मसरूफ होता है उसकी मौत आ जाती है, तौबा की मोहलत नहीं मिल पाती, उसी दुनिया में फंस जाता है। मेरे अजीजों, गौसे आजम की तालीमात ये हैं, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती समंदर में रहती है, तुम्हारे अंदर पानी ना आने पाए, अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो डूब जाओगे। इन तालीमात पर अमल करते हुए आज हम हालात देख सकते हैं, जितनी चीजें ने हमें बिगाड़ा है आज वो दुनिया की मोहब्बत है, वो दुनिया की मोहब्बत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मैं सुनाता हूँ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, वो आज के जमाने में अगर मैं आपके सामने बयान करूं तो ऐसा लगे हमारे लिए ही बयान हुआ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा, करीब एक जमाना तुम पर आएगा, तुम देखोगे कि सारी जमातें मेरी उम्मत पर टूट पड़ेंगी, ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है, भूखा आदमी जैसे बर्तन पे झपटता है, ऐसे मेरी उम्मत पर सारी कौमें झपट पड़ेंगी। आज वही तो हालात है, आज वही हालात है, सबका टारगेट हम ही है, सबका निशान हम है। सहाबा ने पूछा उस वक्त, यौमइदिन मिन नहनु मिन किल्लतिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल उस जमाने में हमारी तादाद कम होगी, ऐसा क्यों होगा कि सारे लोग हम पर झपट पड़ेंगे? नबी पाक फरमाते हैं, वलाकिन्नकुम कसीरून, नहीं तुम तो बहुत ज्यादा होंगे उस वक्त, गौसाअन का गौसा इस्साइल, लेकिन तुम्हारी हालत समंदर के झाग की तरह होगी, यानी समंदर का कफ झाग जो होता है हवाओं से उड़ जाता है, तुम्हारी हालत ऐसी होगी, तादाद तो बहुत होगी लेकिन छोटी छोटी चीजों से बिलबिला करके भागने वाले लोग, ये प्यूरिटी नहीं रह जाएगी। फिर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसी चीज हमारे अंदर क्यों आएगी? मेरे आका फरमाते हैं, वजह दो ही होगी, दो चीजें जब तुम्हारे दिल के अंदर आ जाए तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों से, तुम्हारे दिलों के ऊपर काफिरों का, दुश्मनों का रौब डाल देगा, तुम डरते डरते जीने लग जाओगे, खौफ के आलम में जीने लग जाओगे। वो दो चीजें क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से बेइंतहा मोहब्बत करने लगोगे और मौत से भागने लगोगे, मौत से तुम्हें नफरत हो जाएगी, डरने लग जाओगे। ये दो चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम्हारे दिलों पर काफिरों का रौब डाल दिया जाएगा, दुश्मनों का खौफ डाल दिया जाएगा। क्या ये दो चीजें आज हमारे अंदर आ गई? है नौजवान, दुनिया में ऐसे मस्त हो गए, हर एक को अपनी मसलहत है, मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। मौलाना तो तकरीर करते हैं, ये बोलते हैं इनको कुछ हो गया, हमारे बच्चों का क्या होगा। ये सारी मसलहतों की बातें मैं सुन सुन करके पक गया हूं। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है इनके साथ मत बैठो वरना कल को इन पकड़ के ले जाएंगे तो तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। बहुत सारे स्टेज पर उलमा के हालात पर अभी तो चल रहा है, जिस दिन कोई टारगेट पर आए इधर उधर बैठने से भी डरने लगे। इनके ऊपर इतने केस हैं, बाजू बैठने वालों की भी हालत खराब हो जाएगी, हमारा भी नाम ना आ जाए। मेरे अजीजों, ये सब गीदड़ भपकियां हैं, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान। मैं तो यही कहता हूं, हमारे साथ कोई मामला नहीं। वही बात मैं कहता हूं जो अकबर इलाहाबादी ने कहा था, रकीबों ने रिपोर्ट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। यही रिपोर्ट लिखवाते हैं जा जा करके। हमारी भी जहां रिपोर्ट लिखी हुई होगी, बात यही होगी कि ये रसूलुल्लाह का नाम लेता है और उनके नाम पर लोगों को बात करता है, यही रिपोर्ट होगी। और इस बारे में हम कभी डरते नहीं। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में वहां के हालात तो पता है।
बिल्डोजर की हुकूमत चलती है। लेकिन मेरे अजीजों, एक मौलाना साहब ने कहा, आपके साथ जलसे में बैठकर मैं लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था, दूसरे दिन मुझे थाने बुला लिया और फिर मुझे बहुत ज्यादा मामलात हो गए। कहा कि मौलाना तुम ही नारे लगा रहे थे। आप लोग ना डरे इंशाअल्लाह। यहां पर तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं कहा क्या हुआ, फिर कुछ हुआ? कहा मुझसे कह रहे थे केस हो जाएगा, हालात बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। मैंने कहा फख्र करो मौलाना इस बात पर, दुनिया चोरी करके थाने जाती है और तुम नबी का नाम लेकर जा रहे हो। कौन सा मसला है? बात सिर्फ इतनी है मेरे अजीजों, हम बोलते रहेंगे उस वक्त तक जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान रखी है। नबी पाक की अजमत और नबी पाक की शरीयत और औलियाए उम्मत की मिदहत बयान करना जुर्म है। यह जुर्म हम 1000 बार करें, अगर ये जुर्म है 1000 बार करें, बल्कि हम दार पर भी, फांसी के फंदे पर भी ये जुर्म करेंगे, क्योंकि हमारे असलाफ ने हमें ये बताया है, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। खामखा बेचारे हमारे रिश्तेदारों को डरा करके रखे लोग, पुलिस वाले हजरात को कुछ लोग रिपोर्ट लिखवा कर डरा करके रखे हुए। मैं आपको बता रहा हूं, एक साल में तकरीबन 170 के करीब जलसे करके आए। किसी एक जगह की भी रिपोर्ट निकाल करके बताओ कि हमने कहीं फसाद करवाया, हमने कहीं पर लोगों में माहौल बिगाड़ा हो, या पब्लिक भड़क करके एक दूसरे के जंग करने पर आई हो, कहीं नहीं। अगर कौम को, सोई हुई कौम को बेदार करना तुम्हारे नजदीक भड़काना है, तो ये भड़काना तो बहुत अच्छा है मेरे अजीजों। हमारा काम सिर्फ इतना है, हम उन नौजवानों से बात कर रहे हैं जो अपने नबी के फिदाई हैं, जो अपने नबी के आशिक हैं, और हम सिर्फ उस लौ को और बढ़ाना चाहते हैं जो इनके सीनों में जल रही है। इनके सीनों में किसी और की नहीं, मेरे मुस्तफा के मोहब्बत की शमा है। अगर वो मध्यम है, हम उसको तेज करना चाहते हैं। बस मेरे नौजवान से मेरा मुतालबा सिर्फ इतना ही है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। तवज्जो, मुझे बताओ, मैं तो दूसरे वाकयात बयान कर रहा हूं। यहाँ आपके यहाँ करंट सिचुएशन, यहाँ लोग बैठे हुए भी हैं, रिपोर्टर भी होंगे और हजरात को देख रहे होंगे। मुझे मैंने अभी बयान में कौन सा भड़काया, ये जो कह रहे हैं अपने नबी को पुकार रहे हैं। मेरे अजीजों, तुम्हारे इन नारों से असल बात ये है, दुनिया को ये लगने लगा है ये जिसके गुलाम है उसके पूरे होने लग गए, तो फिर अच्छे अच्छों की कुर्सियां हिलने लग सकती हैं। इसलिए कि इस कौम की तारीख सबको पता है, ये वो कौम है, टल न सकते थे जंग में, अगर अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये हमारी तारीख है, दुनिया को पता है, दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इकबाल ने कहा है, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, बातिल से डरने वाले आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। इसी बात से,
इसी बात को लेकर के मोड़ के बिगाड़ करके पैदा किया जाता है। हालात खराब हो जाएंगे आपके बयान का, हालात खराब नहीं होंगे। ईमान